हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यू में सब्सक्राइब। हम लोग चलते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में, कमेंट लेते हैं। आपके डिफरेंट कमेंट्स आते हैं, उसके आधार पे इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अशोक जी लिखते हैं कि आई एम NPS रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन रेलवे, कंप्लीटेड 10 years and 4 days। लास्ट बेसिक सैलरी वाज 24,200। 60% इन्होंने निकाल लिया है, 40% एन्यूटी ले रहे हैं, 40% के आधार पे 2100 रुपये। तो दो सीन है यहाँ पे। एक तो कि अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में हम लोग इनका कैलकुलेट करते हैं तो 24,200 को उसका आधा हो जाएगा 12,100 और इंटू कटौती महीनों की संख्या हो गई 120 और डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1। तो ये जो कैलकुलेशन आएगा 4,840 रुपये आएगा, 4,840 रुपये आएगा। यूपीएस पे आउट के रूप में इनको मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन इट हैज़ बीन सेड दैट अगर आपका 10,000 से कम पेंशन बन रहा है यूपीएस में और सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो कम से कम आपको 10,000 पेंशन मिलेगा। लेकिन उसमें वही टर्म एंड कंडीशन लगा है कि आपका जो है पार्शियल विड्रॉवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने 60% निकाल लिया है। तो उसके आधार पे एक ऑप्शन आता है रिकूप करने का कि जब एडजस्टमेंट होगी, जितना इनको एन्युटी पेड किया गया है या फिर जितना इन्होंने निकाला है, जितना एरियर बनेगा, उसके आधार पे जब CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एडजस्टमेंट करेगी तो एडजस्टमेंट के बाद एक जो रकम है उसको आपको रिकूप करना पड़ सकता है, उसमें भरपाई करना पड़ सकता है। तो अगर भरपाई करने की राशि जो है वो कम होगी तो आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पर मंथ आगे आपको 10,000 रुपये और उसके ऊपर में महंगाई राहत मिलने का आश्वासन दिया गया है। सेकंड जो कमेंट है, रंगनाथ राय जी लिखते हैं कि आई एम ऑल्सो NPS रिटायर्ड एज ऑन 2024 में रिटायर किए हैं। सर्विस लेंथ इनकी जो है 12.5 साल की है। लास्ट बेसिक सैलरी थी 27,900 रुपये। तो अगेन इनके केस में वही होने वाला है, जैसे 10,000 से कम इनकी पे आउट बनेगी तो एडजस्टमेंट के बाद जो है इनको कुछ पैसे भरने पड़ सकते हैं। और फिर उसके आधार पे अगर पूरा इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस बराबर हो जाएगा तो मिनिमम इनको 10,000 पे आउट मिलेगा। कैलकुलेशन करते हैं 27,900 का आधा हो जाएगा 13,950 रुपया, 13,950 रुपया इंटू कटौती महीनों की संख्या हो गई 149 और डिवाइडेड बाई 300। तो ये जो आंसर आएगा 6,928 रुपये 50 पैसे, 6,928 रुपये 50 पैसे आएगा। चूँकि 10,000 से कम है और सर्विस इनकी 10 साल से ऊपर है तो जब एडजस्टमेंट में अगर ये राशि जो है सरकार जो 12.5 साल के बेंचमार्क तय करेगी तो वो बेंचमार्क को आप अगर पार्ट देते हैं, उसको बराबर कर देते हैं तो फिर आपको मिनिमम 10,000 यूपीएस में पे आउट देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ सरकार जो तय करेगी। अब डियरनेस रिलीफ के मामले में भी कन्फ्यूजन है कि डियरनेस रिलीफ जो है DA के बराबर होगा या फिर पेंशनर के लिए सरकार कुछ अलग से रेट तय करेगी। तो 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ उनको मिलेगा। इनकी लमसम अमाउंट की बात करते हैं। चूँकि बेसिक पेमेंट है 27,900 तो अभी तो 53% महंगाई भत्ता है तो उसके आधार पे इनका एमॉल्मेंट्स हो जाएगा 42,687 रुपये। उसका 10% हो जाएगा 4,268 रुपये और इंटू 25। तो जो इनका लमसम अमाउंट बनेगा 1,06,700 रुपये, 1,06,700 रुपये इनकी लमसम अमाउंट एक मुश्त राशि के रूप में बनेगी। आगे चलते हैं। चंद्रकांत बोस जी लिखते हैं कि माय डिपार्टमेंट इज़ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। 14 को ज्वाइनिंग की हुई थी और रिटायरमेंट 2039 में है। तो करंट बेसिक है 35,900। चूज एमंग NPS और UPS। तो इनके केस में हम लोग देख के चलते हैं, चूँकि इनकी जो सर्विस लेंथ है
मोर देन 25 ईयर्स है, तो 25 साल से ऊपर के सर्विस में सरकार की जो गाइडलाइंस है कि आपको जो है 12 महीने की एवरेज बेसिक है उसकी आधी मिलेगी। तो लगभग जो आपकी लास्ट बेसिक है उसकी आधी आपको यूपीएस में पे आउट देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर में आपको अडियरनेस रिलीफ मिलेगा। चूँकि इनकी जो है बेसिक सैलरी है 35,900 और 39 में रिटायरमेंट है, तो इनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो और बेसिक जो है जब 39 में रिटायर करेंगे तो बढ़ने की संभावना है। तो यूँ मान के चलें कि जितनी बेसिक होगी उसकी आधी आपको यूपीएस में पे आउट देखने को मिलेगा। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में आपको एन्युटी 4 से 5 हज़ार के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन अब जैसे 35,900 है, 39 में रिटायरमेंट के समय अगर 50,000 हो जाती है या 45,000 हो जाती है, सीधे उसकी आधी आपको यूपीएस में पेंशन देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर में महंगाई राहत आपको दी जाएगी। चूँकि सरकार की जो गाइडलाइंस है गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कि 300 महीनों की बेंचमार्क तय किया गया है। 300 महीने होते हैं 25 साल में, तो 25 साल आपकी सर्विस है, वहीं तक सरकार आपकी कैलकुलेट करेगी। उसके बाद आपकी जितनी इंडिविजुअल कॉर्पस बढ़ती जाएगी वो आपको सीधे सरकार आपके खाते में उसको भेज देगी। जैसे मान के चलते हैं 35,900, इसका आधा हो गया 17,950 रुपये, 17,950 रुपये और इंटू 309/300। अभी जो इनकी सर्विस लेंथ हुई है 309 महीने की हुई है, तो ये 309 को सरकार 300 कर देगी। ये जो 9 महीने है या फिर 2 साल 4 साल जो आगे चलेगी सर्विस, उसको सरकार मान के नहीं चलती है। आपका बेंचमार्क है 300 कटौती की, तो अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगा। तो लगभग जो है 17,950 रुपये अभी इनकी यूपीएस में पे आउट बनेगी, और आगे जैसे जैसे बेसिक इनकी बढ़ेगी वैसे वैसे पे आउट की राशि जो है बढ़ती जाएगी। तो मान के चलते हैं कि अगर 300 के जगह पे इनकी जो कटौती है 400 हो गई, तो 100 कटौती की जो पैसा है इनको जो है सरकार इनके डिजाइनेटेड बैंक अकाउंट में भेज देगी। दूसरी चीज़ एमोलमेंट्स की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि बेसिक और डीए को एमोलमेंट्स बोलते हैं। तो एमोलमेंट्स का 10%, तो 35,900, उसका 53%, तो 54,927 रुपये। उसका 10% 5,492 रुपये, और गुना 25 साल सर्विस है तो 50 से गुना करेंगे। आगे इनकी अगर 30 साल सर्विस हो जाएगी तो 60 से गुना करेंगे, तो वो आपको जो है एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा। अभी करंट सिनेरियो में इनका एक मुश्त राशि चूँकि 5,492 रुपये, 5,492 रुपये इंटू 25 है, 25 साल है तो 50 से गुना करेंगे, तो ये बन के आएगा 2,74,600 रुपये। अब इनकी सर्विस लेंथ जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से एक मुश्त राशि की जो गणना है वो की जाएगी। आगे विनय जी लिखते हैं कि सर आई एम रिटायर्ड आफ्टर 9 years and 10 months 70 days, क्या मुझे पेंशन मिलेगा? अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन जो PFRDA ने बोला है कि आपकी जो है मिनिमम 10 साल सर्विस होनी चाहिए। तो 10 साल सर्विस आपकी नहीं है तो आप जो है यूपीएस में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आप एनपीएस में बने रह सकते हैं, और एनपीएस के अनुसार आपकी जो है एन्युटी मिलेगी। एक चीज़ और यहाँ पे कंडीशन दिया गया था, बार बार क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपने रिजाइन कर दिया है तब आपको यूपीएस में एनरोलमेंट नहीं मिलेगी, या फिर सरकार बर्खास्तगी कर देती है तो उस कंडीशन में भी आपको यूपीएस में एनरोलमेंट नहीं मिलेगी। मुमताज़ जी लिखते हैं कि सर आई एम रिटायर्ड ऑन दिसंबर 31, 2020, एनपीएस से हुआ। अब बेसिक है 34,500 रुपये, सर्विस लेंथ है 13 साल 5 महीने, 60% इन्होंने निकाल लिया है, तो 40% पे एन्युटी इनको 2,324 रुपये मिल रहा है। तो आप मान के चलें कि अगर आपकी एडजस्टमेंट के बाद आप यूपीएस में शिफ्ट करते हैं तो जो एनपीएस का एन्युटी मिल रहा है उससे बेहतर राशि आपको यूपीएस में देखने को मिलेगा। मान के चलते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो है 34,500 रुपये, तो उसका आधा हो जाएगा 17,250 रुपये, और गुना 161/300,
तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा इसका आंसर आएगा 9,257 रुपये, 9,257 रुपये। तो 9,257 रुपये है। अगर सरकार आपको बोलती है कि आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए रिकूप करने की आवश्यकता है, तो आप उतने पैसे डाल करके पर मंथ 10,000 और प्लस उसके ऊपर महंगाई राहत पे आउट आप यूपीएस में ले सकते हैं। एमोलमेंट्स की बात करें कि जो आपका बेसिक है और करंट जो डीए रहेगा उसको गुना करेंगे, उसके बाद उसका 10%, उसके बाद उसमें जो आपकी सर्विस लेंथ है उसके 2 गुना से गुना करेंगे। तो इनकी जो है इमोलमेंट्स बन के आती है 52,785 रुपये। तो इसका 10% हो जाएगा 5,278 रुपये और गुना 27 से करेंगे तो इनकी इमोलमेंट्स बन के आती है 1,42,506 रुपये, 1,42,506 रुपये इनकी एमोलमेंट्स इनकी एक मुश्त राशि के रूप में बनेगी। अगर कोई आपके मन में क्वेरी है तो आप काइंडली डिटेल्स लिखें और नेम लिखे, डिपार्टमेंट नेम लिखे, बेसिक लिखे, सर्विस टेन्योर कितना हुआ है वो लिखे, और चूँकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।